हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइव। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए बहुत ही खास जो कि यूके में कर रहे हैं इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का वर्क, या फिर किसी और कंट्रीज में से भी आपके पास कंस्ट्रक्शन वर्क का एक्सपीरियंस है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। डोंट वरी गाइस, मैं इंजीनियर्स की बात नहीं कर रही, मैं ग्राउंड वर्कर्स की बात कर रही हूँ जो नॉर्मली ये स्किल के बेस पे ये काम करते हैं। बिकॉज यूके गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ 5 ऐसी जॉब टाइप्स हैं कंस्ट्रक्शन की जिनको वो जल्दी ही स्किल वर्कर वीज़ा की जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है उसमें ऐड करने जा रहे हैं। और ये कौन सी जॉब्स हैं और इसमें अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, कॉस्ट वीज़ा की कितनी होगी, हर चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में हैं तब ये चैनल आपकी काफ़ी वीडियो के जरिए हेल्प करेगा। और अगर आप यूके आने का प्लान करें देन डेफिनेटली आपको इस चैनल पे काफ़ी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो आपकी वीज़ास एंड इमिग्रेशन में हेल्प करेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। तो गाइस, हम क्विकली उससे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन सी न्यू जॉब टाइप्स हैं और उसके बाद हम फर्दर बात करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट जॉब टाइप है वो है ब्रिक लेयर एंड मसून्स। अगर आप ब्रिक लेयर का काम जानते हैं देन आपको ये वीज़ा मिल सकता है। सेकंड जो है वो है कारपेंटर्स। अगर आप यूके में कारपेंटर है या फिर आप कारपेंटर का काम जानते हैं देन भी आपको ये वीज़ा मिल सकता है। जो थर्ड जॉब कैटेगरीज है वो है रूफर एंड रूफ ट्रेलर्स। तो बेसिकली अगर आप रूफ वगैरह यहाँ पे जो यूके में यहाँ पे एक्चुअली अलग अलग फील्ड में अलग अलग बंदे आते हैं पूरा घर बनाने के लिए और अलग अलग तरह के एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए इनको अलग अलग कैटेगरीज में ही डिवाइड करा हुआ है। बेसिकली तो ऑलमोस्ट ये एक ही तरह की जॉब्स है सारी, लाइक ब्रिक लेयर हो फिर चाहे वो रूफर्स हो। और इसमें जो फोर्थ कैटेगरी है वो भी सेम इसके साथ मिलती जुलती ही है। वो जो फोर्थ जॉब है वो भी इसके साथ मिलती जुलती है, प्लास्टर्स। तो जो प्लास्टर्स वगैरह करते हैं वो भी सेम ही फील्ड है। और जो फिफ्थ जिसमें काफ़ी तरह की अलग अलग जॉब फील्ड्स आ जाती हैं वो है बेसिकली कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन ट्रेडर्स। इसमें काफ़ी तरह का काम आ जाता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस का, बिल्डिंग अल्ट्रेशन का, बिल्डिंग जो चिमनीज वगैरह होती हैं उसका, अलग अलग तरह के लाइक जो भी नॉर्मली बिल्डिंग से मिलता जुलता सारा काम होता है वो इसी जॉब कैटेगरी के थ्रू आप उसमें वीज़ा ले सकते हैं। तो गाइस फिलहाल जो जॉब्स हैं इनको जल्दी ही शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड कर लिया जाएगा। और अगर आप इनमें वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। तो सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो तो नन अदर देन है लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप। जिसके भी पास आप काम कर रहे हो, अगर उनकी कंपनी जो भी है, जो भी फर्म है, अगर यूके गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है तो बेटर है। अगर नहीं मिला हुआ देन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप अगर उनसे बात करेंगे तो आपके लिए लाइसेंस ले सकते हैं। कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइसेंस लेने के लिए, तो वो तो मैं खैर बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो आप फिलहाल उससे बात कर सकते हैं आपके लिए लाइसेंस लेने के लिए। तो उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आपको देनी पड़ेगी इस वीज़ा के लिए, बट ये रिक्वायरमेंट कोई ज़्यादा नहीं होती। आपको जो आपकी अगर तो आपने प्रीवियस कोई डिग्री करी हुई है, अगर वो डिग्री इंग्लिश में है तो आप उससे कन्वर्ट करवा सकते हैं, देन आप एलिजिबल होंगे। अगर आपकी डिग्री खत्म नहीं हुई है या फिर आपकी प्रीवियस डिग्री भी इंग्लिश में नहीं है देन आपको कोई इंग्लिश का UKVI का IELTS वगैरह का टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको V1 स्कोर चाहिए। तो बेसिकली ये बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स है। अगर मैं बात करूँ इस वीज़ा की कितनी कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट की जो बात है वो डिपेंड, इस वीज़ा में आपको हेल्थ चार्जेस के पैसे देने पड़ेंगे। जो बेसिकली कॉस्ट होती है स्किल वर्कर वीज़ा में वो होती हैं आपके हेल्थ चार्जेस प्लस आपकी वीज़ा फीस। तो जो हेल्थ चार्जेस होते हैं वो होते हैं नॉर्मली जो आपके हेल्थ चार्जेस के प्राइस है वो रहेगा 625 पर ईयर। और जितने भी ईयर का आपको वीज़ा मिलेगा, बिकॉज 3 ईयर का समटाइम वीज़ा मिलता है देन 2 ईयर की एक्सटेंशन होती है। अगर ऐसे ले रहे हो तो आपको 3 ईयर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्टली 5 ईयर का लोगे तो आपको 5 ईयर की ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसको उसी के हिसाब से 625 के हिसाब से आपको पे करनी पड़ेगी पर ईयर। और उसके बाद जो सेकेंड कॉस्ट होती है वो होती है वीज़ा फ़ीस। तो वीज़ा फ़ीस भी ऐसी डिपेंड करती है कि आप 3 ईयर का वीज़ा लेने वाले हो या फिर आप लेने वाले
वाले हो डायरेक्टली 5 ईयर का वीज़ा। तो अगर आप 3 ईयर का वीज़ा लेने वाले हो तो जो आपकी वीज़ा फ़ीस रहती है, इस की फ़ीस रहेगी वो 479 रहेगी, और अगर आप 5 ईयर का अप्लाई करोगे तो 943 रहेगी अगर आप 5 ईयर का अप्लाई करोगे। तो ये बेसिकली बात हुई वीज़ा फ़ीस की। अब जो कॉस्ट आपको और लग सकती है वो होती है, अगर आपके कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है, अगर वो लाइसेंस अप्लाई करती हैं तो उनको कितनी कॉस्ट आएगी। तो लाइसेंस अप्लाई करने की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो कितनी बड़ी है कि कितनी छोटी है। अगर आपकी कंपनी अप्लाई करती है आपके लिए लाइसेंस, तो उनको जो कॉस्ट पड़ेगी वो रहेगी 500 अप्रॉक्सीमेटली से स्टार्ट होती है, बिकॉज ये भी डिपेंड करती है कि उनके पास कितने बंदे काम करें, कितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं, और जो मैक्स रहती है वो 1500 तक रहती है। तो उतने ही पैसे आपको उनको लाइसेंस के लिए पे करने पड़ेंगे, और जो उनका लाइसेंस है वो फर्दर 8 वीक में आएगा। 8 वीक का टाइम होता है लाइसेंस आने का, जिसमें चेक वगैरह हर चीज़ होती है उनकी, उसके बाद उन्हें लाइसेंस मिलता है। और आपको जो चाहिए लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप, जब कंपनी को लाइसेंस मिल जाता है तो वो आपके लिए अप्लाई करती है लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप। उसकी जो कॉस्ट रहती है वो रहती है अराउंड 170 पाउंड पर पर्सन, और वो जो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो तो विद इन 1 वर्किंग डे में भी मिल जाता है नॉर्मली, अनटिल अनलेस आपकी कोई एप्लीकेशन में कोई इशू ना हो, तब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अदरवाइज 1 वर्किंग डे में आपका स्पॉन्सरशिप आपको मिल सकता है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता देती हूँ। इसमें आपको स्किल के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिकली सर्टिफिकेट वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है वही इनफ होता है अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड होता है वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। इस वीज़ा में आपको कोई फंड वगैरह शो करने की ज़रूरत नहीं होती। मेनली ये 2 ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट देने होते हैं, और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस वगैरह हो सकता है, आपका पासपोर्ट तो ऑब्वियसली मैंडेटरी होता है। तो थोड़े से ही डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं बेसिकली इस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो गाइस, यूके की गवर्नमेंट के इस फैसले से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्पेशली जो पंजाबीज आते हैं वो 60 to 70% कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, स्पेशली बिल्डर्स वगैरह के साथ। और उन्हें ऐसा होता है कि एकदम फील्ड स्विच करके किसी स्किल वर्कर वीज़ा लाइक हेल्थ केयर वगैरह में स्विच करना पड़ेगा। बट अगर ये वाली फील्ड्स जल्दी ही शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जुड़ती है तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लाइक हेल्थ केयर या ऐसे किसी और फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा जो कि आपकी फील्ड नहीं है। आप सेम फील्ड में भी अपनी जो स्पॉन्सरशिप है वो ले सकते हैं फॉर फर्दर 5 ईयर, और आफ्टर 5 ईयर आप ILR लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। बस जो आपके बिल्डर्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा आपके लिए, और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो गाइस, ये आज की वीडियो थी अबाउट रिसेंट अपडेट्स जो अभी आई है इन जॉब्स के बारे में। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और कोई क्वायरी होगी, उसमें काफ़ी लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप अपनी अकोमोडेशन से लेके जॉब की क्वायरी वहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब मी इफ़ यू लाइक माई वीडियो। तो प्लीज़ तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, follow for more videos, bye।